Assalamualaikum. I am Sugan Mehman and my roll number is 17ES48. So today my presentation topic is PLC. So these are the contents which will be discussed one by one. First, introduction about PLC, a programmable logic controller. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पीएलसी एक कंट्रोलर है जिसमें लॉजिक लगा के दिमाग लगा के प्रोग्राम बनाना होता है। फिर वो प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर में आपने एक प्रोग्राम बनाया और फिर उसको केबल के थ्रू पीएलसी में लोड कर दिया। उसके बाद आपने जैसा भी प्रोग्राम बनाया है उसके हिसाब से पीएलसी काम करेगा। अब ये कैसे काम करता है, कैसा प्रोग्राम होता है, ये हम आगे वर्किंग में देखेंगे। उसके बाद है पीएलसी की हिस्ट्री। पीएलसी का जो इन्वेंशन है वो 1968 में हुआ था जनरल मोटर्स कंपनी की डिमांड पर। बेडफोर्ड एसोसिएट के कुछ लोगों ने पीएलसी बनाया था जिसका नाम था मेडिकॉन 084। इसका मॉडल नंबर था, मींस के जो 84 जो है उसका उनका प्रोजेक्ट था, नंबर था, मॉडल नंबर था, जिनका मतलब वो पीएलसी पे काम किया था, जिसका मतलब है, मतलब मॉडिकॉन का जो फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ पीएलसी। एक्चुअली पीएलसी है क्या? पीएलसी मीन्स programmable logic controller. It is used in commercial and industrial applications. A PLC monitors inputs, make decisions based on its program and control outputs to automate a process or machine. मतलब इसका मतलब ये है कि ये इनपुट्स को मॉनिटर करता है एंड पीएलसी के लिखे हुए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो डिसीजन मेक करता है और उस प्रोग्राम के लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के बेस पर वो हमें आउटपुट देता है। उसके बाद है कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स है पीएलसी के, जैसे कि इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई और प्रोग्रामिंग डिवाइस। ये इसके कंपोनेंट्स है। एप्लीकेशंस है पीएलसी की, वो है ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। ये इनमें यूज़ होती हैं पीएलसी। ठीक है, ऑटोमेशन में जैसे कि असेंबली लाइंस पे, कन्वेयर सिस्टम्स, मशीनिंग, प्रोडक्ट सॉर्टिंग, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर रोबोटिक्स में देखा जाए तो पिक एंड प्लेस में, ऑटोमेटिक पार्ट पेंट में और ऑटोमेटिक पार्ट असेंबली में। और अगर कंट्रोल सिस्टम्स में देखा जाए तो जैसे कि टाइम सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्ट काउंटिंग, ये जो सारी एप्लीकेशन मोस्टली पीएलसी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होता है। और जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें यूज़ होती हैं। और उसके बाद इसके ये एडवांटेजेस है, लो पावर, मतलब ये जो है लो पावर कंजप्शन पे काम करता है और ऑटोमेटिक सिस्टम को ऑटोमेटिक कर देता है। फिर जो है मेन पावर कम लगता है और जिससे हमें कास्ट भी बचती है। और वर्किंग स्पीड इसकी फास्ट होती है और हाई एक्यूरेसी होती है, टाइम सेविंग है, बिकॉज़ ये सिस्टम को जो है सिस्टम जो है ऑटोमेटिक होता है, तो ऑब्वियसली हमें जो है टाइम बचता है, टाइम सेविंग है ये। इसके बाद ये स्ट्रक्चर है, ये कुछ इसी तरह होता है इसका स्ट्रक्चर पीएलसी का। उसमें स्ट्रक्चर में ये आ जाता है, power supply provides the voltage to run the primary PLC components। और उसके बाद आ जाता है ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। ये जो पावर सप्लाई है उसमें पीएलसी के साथ जो कंपोनेंट्स उनको रन करने के लिए यूज़ होता है, ये जो है 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, ये जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, ये इनपुट मॉड्यूल हमें फील्ड से इनपुट लेके देते हैं। वो इनपुट क्या होते हैं, कोई टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट हो सकती है, कोई भी जिसको हम इनपुट
लेना चाहे, एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं, और इनपुट मॉड्यूल के थ्रू लेते हैं हम। उसके बाद ये प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर उसी तरह होता है जैसे कंप्यूटर में होता है। इनपुट को आउटपुट के साथ प्रोग्राम के ज़रिए कंट्रोल करता है, आउटपुट को इनपुट के साथ ऐसे। और ये प्रोग्रामिंग डिवाइस है। एक प्रोग्रामिंग केबल होती है जिसके ज़रिए पीएलसी को इंटरफेस देते हैं कंप्यूटर के साथ और प्रोग्राम करके पीएलसी के अंदर डालते हैं। पीएलसी प्रोग्राम जो है वो 3 तरह की होती है, लैडर लैंग्वेज और एफबीडी लैंग्वेज और एसटीएल लैंग्वेज। मतलब जो पहले होती थी ना, जो एफबीडी लैंग्वेज है, वो है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, यानी लॉजिक गेट्स पे होती है। पीएलसी लॉजिक गेट्स की लैंग्वेज में प्रोग्राम को रीड करती है, बट लॉजिक गेट में प्रोग्राम को करने में पहले क्या था कि जो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे होते हैं या जो मेंटेनेंस वाले काम करते हैं, तो उनको गेट्स का पता नहीं, उनको दिक्कत आती थी समझने में। तो साथ ही साथ एसटीएल भी उनको समझ नहीं आया, तो फिर हमें लैडर डिज़ाइन किया हमने। फिर जो लैडर लैंग्वेज वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की तरह होती हैं, वो मैं आपको आगे शो करूँगी। तो हम तीनों में से किसी पे भी बना सकते हैं, बट प्रायोरिटी हमारी लैडर ही होती है। ये कुछ इसी तरह की लैडर लैंग्वेज होती है, इसी तरह की, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग होती है इसमें। और उसके बाद है इसकी वर्किंग ये है कि मतलब ये 2 कंडीशंस हैं इसमें, व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड एंड व्हेन द स्विच इज़ ओपन। मतलब ये लैडर लॉजिक है सारी, मैं बता रही हूँ कि मतलब एक पीएलसी है जिसके इनपुट में आपने स्विच कनेक्ट कर दिया और आउटपुट में एक बल्ब। फिर लैपटॉप में आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें एक स्विच है एंड आउटपुट ये लैंप है, ठीक है, ये बल्ब है। मतलब स्विच हमने पहली कंडीशन में क्लोज रखा है और ये जो बल्ब है ये ऑन है। प्रोग्राम में आपने स्विच को इनिशियली क्लोज कंडीशन में रखा है, फिर आपने ये प्रोग्राम पीएलसी में लोड कर दिया। जैसे ही आप प्रोग्राम पीएलसी में ट्रांसफ़र करोगे तो आपका बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और स्विच प्रेस करने पर वो ऑफ होगा, क्योंकि हमने कंडीशन दी है आपका स्विच पहले से ही क्लोज है एंड बल्ब ऑन रहेगा, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन ये है कि स्विच ओपन है और ये जो बल्ब है वो ऑफ है।